आज हम बात करने वाले पैराडाइज पे। सबसे पहले एक बात बता दूं कि हर किसी के दिमाग में एक मिथ है कि लकवा जो है ठीक ही नहीं हो सकता, जिंदगी भर दवा चलेगी। और ये चीज मैंने नहीं कहा, WHO ने कहा है। और WHO जो नहीं जानता था अब कोई जानने लगा है कोविड की वजह से कि WHO क्या है। वो चीज हम गलत साबित कर रहे हैं होम्योपैथी से। पैरालाइज पहले बता दो कि पैरालाइज क्या है। पैरालाइज ये ऐसी बीमारी है कि जो है हर एक आदमी ये बोलता है जैसे कि खुन्नस में किसको ये हो जाए, ये मर जाए पड़ोसी को खुन्नस में। लेकिन ये ऐसी बीमारी कि कोई पड़ोसी दुश्मन भी ये नहीं बोलेगा भगवान जिसको ये बीमारी ना हो, साथ दुश्मन कभी ऐसी बीमारी ना हो। क्योंकि ऐसी बीमारी है कि इंसान जिंदा रहेगा लेकिन बेड पे पड़ेगा, सिर्फ जान रहेगी बस और कुछ नहीं। तो ऐसा पेशेंट को चाहेगा नहीं, ऊपर चले जाए। तो ऐसी जो है डिसीज होम्योपैथी से हम लोग जो है क्योर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूं टाइप्स। इसमें जो है टाइप्स इसके बहुत हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है 6-7 ही टॉपिक चुना है जो मेन है, जिसमें आप जो है सबसे पहले डिप्लेजिया, हीमोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, डिस्पेप्सी, लॉकिंग सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सेरेब्रल पाल्सी। डिप्लेजिया ये आपका ऐसा जो है डिसीज है जिसमें आपका जो है कोई दो पार्ट, चाहे वो पैर का हो चाहे हैंड, इसमें आपका लिप जो सिमिलर कोई पार्ट जाएगा, या तो लोअर लिम्ब का लिप जाएगा या तो अपर लिम्ब का जो है दोनों हाथ जाएगा। हेमिप्लेजिया ये होता है जब आपके ब्रेन में कभी शॉक लगता है, एक्सीडेंटली ज्यादा केसेस में ये होता है। इसमें आपने देखा होगा पेशेंट का पूरा लेफ्ट साइड का पार्ट जो है पूरा डैमेज, कोई अंग काम नहीं कर रहा है। तो उसमें जब रिपोर्ट जो निकल के आएगी, अगर उसका लेफ्ट साइड में जो है पूरा पार्ट जो है काम नहीं कर रहा है तो राइट में उसको क्लैरिटी पाया जाएगा। अगर जो है लेफ्ट साइड अगर क्लैरिटी आया तो उसका राइट साइड पूरा पार्ट जाएगा। ये आता है आपका हेमिप्लेजिया वाले पार्ट में। मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया जो है ये ऐसा कि आपका जो है अपर पार्ट का कोई एक हैंड जो है इसमें लॉस होगा और या लोअर पार्ट में कोई एक जो है लेग, कोई एक पार्ट ही जाएगा, या तो अपर पार्ट जाएगा तो लोअर पार्ट में कोई एक हाथ या पैर जाएगा। पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया जो होता है या बताऊं जो है पैराप्लेजिया सिर्फ उन्हीं को होता है जिनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट जो है कार से, बाइक से या किसी से स्पोर्ट के टाइम झगड़े से, तो उस समय आपका जो है शोल्डर थ्रोसिस स्पाइनल कार्ड जो है वो 12 नंबर, अगर इसमें इंजरी हुआ तो आपको ये जो है पैराप्लेजिया होगा। कमर के नीचे ही डाउन होगा, लॉस होगा, या फिर आपका वेस्ट कमर के पास स्पाइनल जो है वेस्ट 5, ये अगर डैमेज होता है तब आपको पैरालाइज होगा। टेट्राप्लेजिया, इसमें आपको नेक का जो है स्पाइनल कार्ड 1 से 5 के बीच में अगर इंजरी होता है तब आपके टेट्राप्लेजिया आ जाता है। इसमें आपका नेक के सारे पार्ट नीचे लोअर के वो आपके काम नहीं करते। बिल पाल्सी, चेहरे का लगवा, इसमें जो है आदमी खा नहीं पाता, खाता है तो एक साइड से निकल जाता है, इवन अगर पानी भी पीता है तो एक साइड से गिर जाता है। इस पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होती है खाने पीने में और ये बोल नहीं पाता, अपना एक्सप्रेशन जो है देता लेकिन किसी को समझा नहीं पाता। बिल पाल्सी, लॉकिंग सिंड्रोम, इसमें जो है होता क्या है आपका सिर्फ आई को छोड़ के पूरी बॉडी का जो है कोई भी सेंसेस वर्क नहीं करता, कोई भी पार्ट वर्क नहीं करता। एक तरह से जीवन रहता है, जिंदगी रहती है, लेकिन पेशेंट जो है बेड पे पड़ जाता है, कोई नथिंग लाइफ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सेरेब्रल पाल्सी, ये जो है ज्यादातर सिर्फ लड़कों को होता है। इसमें देखा गया है कि ये सिर्फ जो है एलोपैथी में अगर बात करेंगे तो एलोपैथी में असल लोग कहते हैं कि ये जो है
कभी एक्सीडेंट हो गया तो उससे होता है, यानी जेनेटिक मां से होता है। लेकिन इसका कार्य सिर्फ एक होम्योपैथी जो है अपने हेरी माइंड में पकड़ पाए हैं, एलोपैथी में नहीं पकड़ पाया। लोग बस प्रेजेंट को देखते हैं, जो रिपोर्ट में आता है कि जो है मां से इसको हुआ है, मां कहीं गिर गई थी सीढ़ी से जासिस में, लेकिन इसका मेन कॉज ये नहीं है। ये आपको कब होता है, मां जब जो है प्रेग्नेंट होती उस समय मां को खांसी हुई, बुखार हुआ, टाइट टाइम में उसको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिससे उसने एलोपैथी दवा ली। एलोपैथी जो है दवा ली, एक से ज्यादा ली, उसी का साइड इफेक्ट आता है प्रेजेंट पे, जो चाहे रिपोर्ट में भी नहीं आता। रिपोर्ट में जो आता है वो सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन रिपोर्ट हम 100% होम्योपैथी नहीं मानते, क्योंकि रिपोर्ट में जो आता है पेशेंट कहता है कि हम नॉर्मल नहीं है, हमें सर ये दिक्कत है, हाथ पैर दर्द कर रहा है, मुझे ये वोमिटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और रिपोर्ट में क्या है नॉर्मल। तो हमारी होम्योपैथी जो रिपोर्ट पर नहीं मारती, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है पेशेंट। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारा जो पहला प्रायोरिटी होता है, यानी मैं का प्रायोरिटी है रिपोर्ट सेकेंड, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पेशेंट। मैं फिजिकली देखूंगा, क्योंकि जो फिजिकली जो है जब तक पेशेंट नहीं मिलेगा आप उससे डिस्कस नहीं करोगे, वो रिपोर्ट में नहीं कैप्चर पाओगे, और जब तक कैप्चर नहीं कर पाओगे तब तक एक मेडिसिन सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि मेडिसिन कौन सा सिलेक्ट करना है। और फिर बात होता है आप गलत मेडिसिन चूज करते हो, रिजल्ट होता है पेशेंट कहता है ठीक नहीं है, इसका निगेटिव सेंस आता है होम्योपैथी। तो हमको इस हिसाब से करना है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी को पेशेंट देखना है, रिपोर्ट नहीं। और इसमें एक और चीज, जब बच्चा जो दुनिया में आता है 2 से 3 साल तक जो पकड़िए बगीच होता है हाथ पैर के थ्रू, लेकिन जैसे जैसे जो है एज इसका बढ़ता जाता है 14 साल तक के अंदर ये जो है पूरी बॉडी नीचे से ऊपर तक जो है 10 जगह से इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेट खड़े हैं, ये 10 जगह से टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होगा, और एक कंडीशन ये आ जाता है कि ये फिर जो है खड़ा नहीं हो पाता। जहां से इसको पकड़ेंगे, रस्सी होता है, रस्सी को पकड़ेंगे तो टाइम टूट जाता है। ये कुछ ऐसी कंडीशन आ जाता है एक टाइम में कि आप जिसको जहां से पकड़ेंगे वैसे भी तुम। कॉज, अब कॉज देखिए, मोटरसाइकिल है, एक्सीडेंट इंजरी, स्पोर्ट इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाइपोक्लेमिया, मायोपैथी, हेमरेजिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, फैमिली डिस्कॉर्ड, पोलियो सिंड्रोम, मनी डस्ट, टेंशन ऑफ डॉटर सिस्टर मैरिज, बिजनेस ऑफ टेंशन, स्टीम कोल्ड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथी एंड स्टेरॉइड मेडिसिन। अब इसका वजह से फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। पहले इसका जो है सब ज्यादा बेस जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंजूरीज होता है, जो मेरे इसका कॉज है। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद 99% जो है सीधे उसको जो है पैरालाइज होना है, या तो टेट्राप्लेजिया हो या तो पैराप्लेजिया हो, उसको होना है। स्पोर्ट में जो है हमारे जो है रियांश, सजिल और एनएफएल प्लेयर, ये जो है खेलते समय हुआ था इनका पैरालाइज, और फिर इनका करियर खत्म हो गया। टाइम चाइल्ड लर्नर बॉक्सर अक्टूबर 2015 में इनका जो है हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक आया था, इनका भी करियर खत्म हो गया, पैरालाइज में कन्वर्ट हो गया। मल्टीस्क्लेरोसिस, इसमें होता है आपको जो है सारी बीमारी आएंगे, लेकिन एक एक करके, एक आएगा वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा चलेगा, तीसरा आएगा, यानी आपको इसमें जो प्रॉब्लम आएगी फेस करना पड़ेगा। आपको ब्लड विजन होगा, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम आ गई, सेंसेस जो है काम नहीं करेंगे अच्छे से, और आपके मसल्स टिश्यू जो वीक हो जाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम आपको एक एक करके आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। हाइपोक्लेमिया, इसमें आपके जो है मसल जो है वीक हो जाते हैं,
पैर में जो है करके झुंझुनी स्टार्ट हो जाता है। एक पेशेंट कहता है ना पैरालाइज में, ये भैया सर आपका जो पैरालाइज में झुंझुनी स्टार्ट हो गया है, वीक सर लग रहा है, हाथ पैर में झुंझुनी, टिंगनेस आ गया, नमनेस, टिंगनेस पता नहीं चल रहा है, और हार्ट की जो है इसकी जो है पल्स रेट बढ़ जाती है, नॉर्मल इंसान से इसकी जो है ज्यादा रहेगी, उछल टैक रहता है। ये आपका है हाइपोटोनिया। मायोपैथी, इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती है, इतनी वीक कि उसमें जो ब्लड की कमी होने की वजह से बॉडी जो है सिकोड़ने लगता है, और सिकोड़ते सिकोड़ते जो है बॉडी जो है बिल्कुल जैसे भी नॉर्मल सामने दिख रहा है सबसे नीचे हाथ तक सिकुड़ जाती है। इसके हेमरेज जो है स्ट्रोक, ये आपका होता है टेंशन से या चोट से। इसमें आपका होता है ब्लड आर्टरी ड्रेन होता है, वो जो है पाइप फट जाता है जिसमें आपका ब्लड जो है इंक्रीज होने लगता है, और फिर वो चीजें जो है आता है आपके एमआरआई में लिखा हुआ व्हाइट क्लाउड आया हुआ है। ये चीजें जब एलोपैथी की बात आती है तो ये लोग कहते हैं इसका इलाज ही नहीं है। अब ये जो बेड रेस्ट रहेगा ऑल ओवर लाइफ, ये उठ नहीं पाएगा। ये चीजें होम्योपैथी से क्योर हो रहा है जड़ से 100% रिजल्ट के साथ। पॉसिबल को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल होम्योपैथी से किया जा रहा है। इस्केमिक स्ट्रोक, इसमें आपका जो है ब्लड आर्टरी में जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजन ब्लड वेव के थ्रू जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद ब्लड क्लॉट आ जाता है और इंसान सांस नहीं ले पाता। इसके थ्रू आपका क्लिनिक होता है, और इसमें भी इंसान जो है डेड या जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और ऐसे भी पेशेंट जब एलोपैथी जाता है तो एलोपैथी सीधे फर्स्ट टाइम लास्ट कहते भैया सर्जरी करो, निकाल दो। निकालने के बाद पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन चैलेंज के साथ वो दोबारा फिर होता है, दोबारा जब होता है उससे डबल हाई प्रेशर में होता है और पेशेंट भी बच नहीं पाता। पोलियो सिंड्रोम, पोलियो सिंड्रोम जो है आपको बता दो, जैसे अभी पेंडेमिक चला है 2019 से लेकर 2021 तक अभी चल रहा है, ऐसे ही जो 2007 तक जो है पोलियो प्रमोडल चला था। पेंडेमिक टाइम स्टार्ट हुआ था तो 2007 तक चला था, जिसमें WHO ने जो है काफी जो है मदद की थी। ये पोलियो जो है 1 साल से 14 साल तक के अंदर होता है, इसे हम लोग जो FB भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लड़के जो है उसका हाथ पैर मूवमेंट सारा सब खत्म होता है, मतलब कोई भी उसका मूवमेंट नहीं होता हाथ पैर में, न ब्रेन में, न IQ में जाए, सिर्फ उसकी बॉडी ग्रो करेगी लेकिन मेंटली से वो ग्रो नहीं होगा। फैमिली डिस्कॉर्ड, अक्सर हम देखते हैं कि फैमिली में चाचा दादी मम्मी पापा माँ बहन सब आपस में लड़ने लगते हैं, और इसी में पता लगा कि पापा सर से नीचे गिर गए, शॉक आ गए, या बहन गिर गई या माँ गिर गई, ये आपका हो गया शॉक, टेंशन, डिप्रेशन। मनी ग्रज, जब किसी बंदे को जो बहुत स्ट्रेस होता है पैसे के लिए कि बीवी ने मांगा ये चीजें, अब ये लिपस्टिक को कहां से लेके आऊं, पैसे की तंगी, या फ्रेंड बीमार है, भाई बीमार है, बड़ा के पास जाए पैसा नहीं है, टेंशन, वही चीज जो है आपका कन्वर्ट हो गया पैरालाइज में। ये सब चीजें कॉज है। टेंशन ऑफ डॉटर सिस्टर मैरिज, हर किसी बाप को, हर किसी भाई को, हर किसी या बहन को एक टेंशन होती है कि बहन की शादी करनी है, लड़का नहीं मिल पा रहा है, या फिर मान लीजिए लड़का मिल गया है उसके लेवल का हम दहेज नहीं दे पा रहे हैं या पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कोई ना कोई एक इशू। ये एक टेंशन भी होता है कि पैरालाइज हो जाता है उसको, और ये पैरालाइज होता है तो सिर्फ दो ही होते हैं, या तो उसको जब ब्रेन डेड होगा या तो ब्रेन हेमरेज होगा, सिर्फ दो ही कॉज बनते हैं बाद में। बिजनेस एंड जॉब, किसी की जो है बिजनेस अचानक चल रही है, अचानक लॉस पे आ गया, ये भी आपका एक टेंशन होता है कि आदमी सीधे पेट चला जाता है, पेन हेमरेज। जैसे कि अभी इस समय अडानी का मैटर काफी हाईलाइट चला है कि इस बार जो है लंदन के उन्होंने जो है रिपोर्ट डाल दिया है उनके खिलाफ। अब वो माइनस पे जा रहे हैं, लेकिन ये कहिए कि वो टिके हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल किया है यहां तक आने में। लेकिन अभी नॉर्मल इंसान हो
उसको जो है शॉक खा के सीधे गिर जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या टेक्निकल हो जाएगा। सिर्फ हेड काम करेगा, बाकी करने के नीचे सारा कोई काम नहीं करेगा। ये कंडीशन बन सकते हैं। स्ट्रिंग कोड, एक चीज मैं बता दूं कि पैरालाइज इसका जो मेन की नोट है, मेन की जो है कॉज है, सिर्फ ठंड है। ठंड इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सारे मौसम आएंगे लेकिन ठंड अगर आ गया तो उस समय जितने भी जो हैं ओल्ड पर्सन हैं या जितने मेंटली वाले हैं सब लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है टेंशन इसका होता है कोल्ड। कोल्ड इसका फर्स्ट एंड लास्ट जो है दुश्मन है। और उस समय माताएं जो होती हैं, देखता हूं जो है जहां मार्बल लगे रहते हैं, आज के टाइम में हर जगह पे मार्बल रहते हैं। कोशिश करिए कि आप वहां पर स्लीपर पहनाइए या खुद पहनिए, नंगे पांव न चलिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो है टेंशन आदमी हल्की ले लेता है, बहुत इसका साइड इफेक्ट है। कोल्ड इसका जो नीचे से ऊपर जाता है और फिर ब्रेन डेड हो जाता है, तो उसको कोल्ड से बचाना है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये चीज जो है मेंटेन रखना है। साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथी स्टेरॉइड मेडिसिन, यहां मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जो लोग भी कई सालों से बीपी शुगर की दवा खा रहे हैं एलोपैथी की, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि उन्हें जो है पैरालाइज होगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी पेशेंट देखे हैं उनमें से 95% को जो मैंने डिस्कस किया, जो कॉल निकले हैं, वो बीपी शुगर की दवा निकली है कि हाँ मैं भैया बीपी शुगर की दवा खा रहा हूं 1 साल से 2 साल से। ऐसा कोई अगर बीपी शुगर की खा रहा है, मैं चैलेंज करता हूं तो पैरालाइज होगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस, पहला इसका हम साइन लेते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। ये जो है आपका कोई एक पार्ट डैमेज करता है पैरालाइज, वो आपका हेड होगा या तो हैंड होगा या तो शोल्डर होगा या तो लेग होगा या फेस होगा या आई होगा। कोई एक पार्ट आपका बॉडी ओरल पार्ट ये डैमेज करेगा। इंटरनल पार्ट ये डैमेज नहीं करता, सिर्फ ओरल बाहर का। सडन कंफ्यूजन ऑफ लॉस ऑफ स्पीच, ये पेशेंट का साइन ये रहता है जब पेशेंट जो समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूज रहता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, और वो बोल भी नहीं पाता, अपनी बातें व्यक्त भी नहीं कर पाता, क्योंकि पैरालाइज उसको हुआ है, बोल नहीं पा रहा। ऐसा अगर होता है तो आप समझिए तो जो है पैरालाइज है फेशियल। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग व्हाट समवन इज सेइंग, यहाँ पे जो है पेशेंट हमारा जो क्वेश्चन मार्क कर रहा है वो नहीं है, जो राइट साइड है वो हमारा पेशेंट है, वो जो है चिल्ला रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो इरिटेट हो जाता है। ये डिफिकल्टी जो है साइंस सेंटर आते हैं हमारे पेशेंट के साथ। ब्लर विजन, इसमें आपको जो है देखने की जो है पावर होती है वो काफी जो है नॉर्मल से कम होती है, या बिल्कुल 0.5 माइनस पे चली जाती है। सडन हेडेक और डिजीनेस विद नॉन कॉज, इसमें आपका हेडेक होता है या पेशेंट चलते चलते सडन चक्कर खा के जो है नीचे सडन गिर जाता है। लॉस ऑफ प्रॉपर ऑफ यूज आर्म और लेग्स, इसमें आपका जो है 2 हाथ 2 पैर नीचे की अपर लोअर पार्ट दोनों डैमेज हो जाते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ हेड काम करता है। ये आप कोई चीज अगर पूछेंगे तो ये आपको सिर्फ आंखों से जो है सेंसेस से इशारा कर देगा कि आपकी बातें वो समझ रहा है, सुन रहा है। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ जो है पैरालाइज बॉडी पार्ट, यहां पे आपको बता दूं जो स्टेफन हॉकिंस जो है, स्टेफन विलियम हॉकिंस, इन्हें भी यही लॉकिंस सिंड्रोम हुआ था पैरालाइज। इनका सिर्फ आई काम कर रहा था, बाकी पूरा बॉडी जो है वर्क नहीं कर रहा था। डिफिकल्टी ईटिंग ड्रिंकिंग स्वेलिंग,
ये ना खा सकता है ना पी सकता है, इसको खाने पीने में दिक्कत होती है, वॉमिटिंग कर देगा, जाएगा ही नहीं। स्टूल ऑफ ब्लैडर, प्रॉब्लम लॉस ऑफ कंट्रोल, ये पेशेंट जो होते हैं ये जो है स्टूल पास कर देंगे, यूरिन पास कर देंगे। अगर आप सोचो कि ये बताएंगे तो ये आपको तभी बताएंगे जब इनको खुद पता होगा। ये खुद लॉस करते थे, इनको खुद नहीं पता होता, तो आपको क्या बताएंगे। तो ऐसे ये होता है कि कमर पहले के नीचे इनका लोअर पार्ट जो है काम नहीं करता, सेंसेस वर्क जो है नहीं करते, इसलिए आपको बता नहीं पाते। टिंगलिंग एंड नमनेस इन द पैरालाइज्ड लिम्ब, यहां पे जो है ये जब स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट स्टेज, या तो पैर में जो है टिंगलिंग होगी या तो फिर हाथ में। स्टार्टिंग फर्स्ट, जब भी कोई बोले कि यह हमारे हाथ में शून्यपन है, झुंझुनाहट है, समझ लीजिए कि वो जो है फर्स्ट लेयर जो उसका स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट स्टेप। ये ऐसे साइन है कि आप समझ लीजिए कि हज को पैरालाइज हो सकता है। इनएबिलिटी टू मूव द बॉडी, स्लीप पैरालाइज, ये पेशेंट ऐसा होता है कि इसमें आपको सिर्फ आई इंप्रेशन मिलेगा, आपको आंख दिखाएगा, कहना चाहेगा कि मैं ये चाहता हूं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो अंदर अंदर बिल्कुल झल्लाता रहेगा। ये उसका एक्सप्रेशन रहता है साइन, लेकिन ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ऑर्जिनल मसल स्पैम एंड पेन, इसमें आपकी बॉडी जो है, हाथ पैर जो है पूरा जो है दर्द होगा, अकड़न सी होगी है, और ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर 1 से 2 वीक के जैसे ज्यादा अगर चलता है तो एक बार आप जो है चेक करवा लीजिए, क्योंकि आपका पैरालाइज हो सकता है। टिंगलिंग इन द पैरालाइज एरिया, एक पैरालाइज होता है जिसमें आपका नर्व जो है काम नहीं करता, आपका जो है बॉडी पार्ट में जो है जान नहीं रहेगी, ये कहेगा कि मेरे पे दर्द नहीं हो रहा है इस पार्ट में, और एक होता है कि उस पार्ट में दर्द होगा। तो ये आपका टिंगलिंग इन द पैरालाइज वही है जिस पार्ट में होता है उसमें पेन होता है। वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ फेस, चेस्ट पाल्सी, जस्टिन बीबर, हालांकि कभी लोग जानते होंगे कर्नाटक के सिंगर हैं, इनको भी चेस्ट पाल्सी हुआ है। इसमें हम जो जांच करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरालाइज, एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई, कोई एक चीज करवाते हैं, क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत पड़ते हैं, ब्रेन भी पड़ते हैं इसके, या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी करवाते हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई, इलेक्ट्रोमाइग्राफी। अब हम बात करते हैं एक पेशेंट जो है जब ये इन चीजों से निकल रहा होता है, फेस कर रहा होता है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या तो झेलता है उस टाइम पे। इस बीच इशू बात नहीं बता पाता, अपनी एक्सप्रेशन जो है लोगों को नहीं बता पाता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। बेड सोर, अगर जो है 1 या 2 महीने या 4 साल, कई महीने से अगर पड़ा हुआ है तो उसके बेड सोर जो है हो जाता है, और ये कई बार जो कैंसर का भी रूप ले लेता है, अल्सर से। ये जैसा कि भी मैंने बताया कि बेड सोर हो जाता है, ज्यादा तो उसका रीजन यही है, क्योंकि जब वो लैट्रिन बाथरूम करता है तो वो जो है अल्सर में दर्द लगता है। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एसिड जो है यूरिन में होता है। अगर आप लोहे पे अगर जो है 1 महीना करेंगे तो आपको पिघल जाएगा, सब ज्यादा एसिड होता है, नमक डालने की जरूरत नहीं। वो आपकी चलने की इच्छा होती है लेकिन चल नहीं पाता, ब्रेन आईक्यू वीक हो जाता है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको इश्यू होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वही जैसे हमने भी बात करी जाए, कम्युनिकेशन, ये अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, तो उलझन होती है, इरिटेशन होता है। ऐसे में पेशेंट है, और जो अगर ठीक हो रहा तो वो फिर से लॉस हो जाता है। कई बार सुना होगा कि यार पैरालाइज गया था, कि गया ने ठीक हो गया था, लेकिन अचानक फिर ये स्ट्रोक आ गया। उसका रीजन यही है कि अगर वो 90% ही पहुंच के अगर उसको टेंशन होगा, उसने अगर बात नहीं अपनी एक्सप्लेन कर पाई तो सीधे री स्ट्रोक होगा। इसका रीजन क्या है? उसने कहा कि बेटा आप यहां चले जाना, एक काम करवा लेना। बेटे ने कहा कि ठीक है, उसको 1 घंटे बाद दूंगा, लेकिन उनकी मां की जिद है, नहीं तुरंत करो। बस यही एक जिद या उनकी मन की बात आपने नहीं करी, एक जिद या एक पॉइंट की वजह से वो री स्ट्रोक फिर वापस कर सकता है।
बॉडी नॉट इम्प्रूव जो है तो इरिटेट, इसकी बॉडी इम्प्रूव नहीं हो पाती तो ये चिल्लाया रहता है, हमेशा खिसिया रहता है, लोगों को जो है थोड़ी कोई गाली कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहेगा घर पे। होपलेस, ये होपलेस रहेगा, हमेशा ये दुआ करता रहता है या तो मैं ठीक हो जाऊं या तो भगवान मुझे उठा ले। रिस्क फैक्टर, टिकियाई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में ही इंजरी होगी, ब्रेन में। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, या तो सिर पे जो है बॉल लग जाएगा, या कोई ईंट लग गई, या किसी ने पत्थर से मार दिया, छकड़े तो मार दिया, कुल मिलाकर ये सिर्फ ब्रेन में होता है। ब्रेन के जो पार्ट है कि कैसे कैसे हो सकता है। और एक मैंने अभी एमआरआई बोला था कि एमआरआई या सीटी स्कैन, इसका एक इफेक्ट पड़ता है, तो कोई एक ही करवाएगा। यहां सबसे नीचे बीच में देखिए एमआरआई लगा हुआ है, सीटी स्कैन, इसका इफेक्ट पड़ता है सीधे ब्रेन में। अगर आप एक से या दो बार ज्यादा करवाते हो, इसका जो रेडिएशन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, सीधे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम होती है, कई बार जो है लॉन्ग टाइम से करते रहते हैं, बीपी शुगर है, तो उसका रूप बदल जाता है और रूप बदल के चला जाता है कार्डियक में, आप हार्ट पेशेंट हो जाते हो, रूप बदल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड, यह मैं एक चीज बताऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका C4 अपर, C6 अपर, अगर ये होता है आपका तो आप जो है टेट्राप्लेजिया होगा। और अगर आपका जो है थ्रोसिस होता है लोअर पार्ट में, तो आपका जो है पैराप्लेजिया होगा, यानी कि आपका जो है कमर के नीचे का पार्ट काम नहीं करेगा। अगर ये दो जो है होती है, अगर सर्वाइकल हुआ तो आपका नेक जाएगा, अगर लोअर हुआ तो आपका पैराप्लेजिया कमर के नीचे जाएगा, और दोनों एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो मैंने बताया, जो फेस करता है सारी डिसीजेज उसको जो है आएंगी, आई का विजन ब्लर हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है चोट लग सकती है, सेंसेस वर्क नहीं करते, जो है मसल जो है वीक हो जाती है। ये सब एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे। हेडेक, शॉक दो तरह के होते हैं यहाँ पे, एक होता है गुड न्यूज, एक होता है बैड न्यूज। बैठे बैठे भी आपने सुना कि मेरा 10 करोड़ का लॉटरी लग गया, कुछ लोग होते हैं मतलब ऐसे कर लेंगे, कुछ लोगों को हो गए कि खुशी में इतना ज्यादा स्पाइडर हो जाएगी सीधे शॉक गया, ब्रेन डेड, सीधे ब्रेन हेमरेज। और एक होता है बैड न्यूज कि पापा का एक्सीडेंट हो गया अचानक है, नहीं सहन करता, ऑन स्पॉट जाए। जस्ट अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री पे। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, द ग्लोबल mortality rate due paralysis is second in list. According to Indian Institute of Paralysis, every minute 1 person suffer on paralysis pneumonitis. हर एक मिनट में एक पैरालाइज जो है क्रिएट हो रहा है, एक फुट जो है लगवा हो रहा है। ये जो है आपका न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट इंडिया का नेशनल फर्स्ट जो है रैंक न्यूरोलॉजिस्ट बेंगलोर में है। इन्होंने कहा है कि हर एक मिनट में एक लगवा होता है, निमहैंस, तो ये WHO की रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में जो है 5,000 पर ईयर, 2000 से लेके 2017 तक 5 लाख केसेस इंडिया में इस समय पाए गए हैं। ये 2017 की रिपोर्ट है, 2000 से 2017 तक की। इंजरी ऑफ थ्रोसिस, थ्रोसिस जो मैंने बताया था 23% आता है। इंजरी सर्वाइकल जो है अब हो गया तो 20% आ गया था। इंजरी ऑफ हेड अगर 7% हेड आता है। अब हम आते हैं इसे चूली। यहाँ पे हमने जब पेशेंट के कुछ नाम नंबर पता जो है डाले हुए हैं, क्योंकि लोगों में मिथ है एलोपैथी में कि ये सब फेक होता है, कोई होम्योपैथी डॉक्टर ठीक ही नहीं करते। कई डॉक्टर ने सब जो चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन कई मिथ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकता होम्योपैथी से, ये लोपैथी कहते हैं कि इसका रिमूव नहीं हो सकता है, उनके लिए रिपोर्ट भी लगा दिया कि आप देखिए। ये है 38 की हुआ था कैंसर में, सिंगरौली मध्य प्रदेश की है 38 की हुआ।
हेयर लॉस हो गया था, लेकिन आज ठीक हो गई पूरी। ये पहला ही जो है सतना का, ये भी आज कंप्लीट हो चुकी हैं। यही सब कार्यों को देखते हुए जो है अभी हाल ही में इंडिया अचीवर अवार्ड हुआ था, ये तीसरे रैंक पे आता है। जैसे आपको जो है भारत रत्न और पद्मश्री होता है, वैसे तीसरा होता है। ये आपको केंद्र सरकार की मैसेज फाइलिंग करती है। इसमें आपके मीका सिंह, पद्मश्री जो है विंदर सहवाग, करिश्मा कपूर। धन्यवाद मिश्रा जी। दूसरे स्पीकर भी वेटिंग में है। और डिप्टी सीएम से तीसरी मेरी बात हुई थी जो है पहला स्कूल के कि सर इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहले। बहुत अच्छा। क्योंकि इसका एक रीजन है अनीमिया भी है, क्योंकि मैंने बताया कि जो है उसमें जो है कि ब्लड की कमी, पोटेशियम की कमी, वो जो है अनीमिया की वजह से आता है, जो एक कोर्स बनता है। अगर आपको मेरे पास आना तो पहली बात तो यहाँ आ ही नहीं पड़े, सर के पास जाइए, क्योंकि ब्लड अगर लॉस हो रहा है वीकनेस हो रही है, अगर कंट्रोल हो गया तो यहाँ नहीं है। ये लोग नहीं आने वाले हैं जो यहाँ बैठे हैं। ओके, थैंक यू।